हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविचंदन स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वास्तविक संख्या चैप्टर 1 जो मैथ है, जो इसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या के ऐसे महत्वपूर्ण सब प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हर टॉपिक का सवाल आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। टॉपिक बस यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अलग दिया हुआ रहेगा। टाइप क्वेश्चन का अलग रहे, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे ये क्वेश्चन को समझ जाएंगे, इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन देगा, वो भी आप चुटकियों में बना लेंगे। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करते हैं बनाने का। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 132 और 320 का महत्तम समावर्तक निकालें। चलिए इसका महत्तम समावर्तक निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन क्या है? इसका एक फार्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 132 और 320 में ये दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, बिल्कुल ही बेसिक लेवल से शुरू करेंगे हम लोग। यहाँ पर 132, आप लोग तो जानते ही होंगे 320 और 132 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो 320 बड़ी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 132 ग्रेटर देन 320। 132 से 320 बड़ी है, तो इस तरह का हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस का R। तो यहाँ पे इसका सूत्र a बराबर BQ प्लस R होता है। अब हम लोग जानेंगे कैसे कि a के जगह पे हम लोग कौन सी संख्या रखेंगे और b के जगह पे कौन सी संख्या रखेंगे। यहाँ पे q है, इसके जगह पे कौन सी संख्या रखेंगे। संख्या तो हमारे पास यहाँ पे 2 ही दिया हुआ है, और r के जगह पे कौन सी संख्या रखेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल मेथड है, उसको आप लोगों को जानना होगा। सिंपल मेथड क्या है वो हम लोगों को जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम सिंपल मेथड को बताते हैं। देखिए यहाँ पे 132 है और 320 है, तो 132 से 320 में भाग देंगे, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम लोग भाग देंगे। तो चलिए यहाँ पे भाग देते हैं। तो हमारे पास संख्या क्या थी, 132 थी सबसे छोटी संख्या, और इससे हमें 320 में भाग देना था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 132 से 320 में भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 बार में देखते हैं। 2 बार में हमारा कितना होगा, 132 गुने 2 करेंगे तो 132 गुने 2, 2 दूनी होता है 4, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 264। यहाँ पे 264 आया। फिर इसमें इससे घटा लेंगे, 10 में 4 गया, 6 बचेगा। फिर 11 में 6 5, फिर यहाँ पे कुछ नहीं तो 0। तो यहाँ पे बचा हमारा 56। शेष फल बच गया, तो शेष फल से ये भाज्य में हम लोग भाग करेंगे। तो 56 से 132 में हम लोग अभी भाग करेंगे। तो 56 दूनी कितना होता है, 112 होता है। तो 2 बार में यहाँ पे 112 को हम लोग लिखेंगे। अब इसमें से इसको घटा लेंगे, 0, 3 में 1 जाएगा 2, यहाँ पे बचेगा कुछ नहीं तो 0। अब 20 से 56 में भाग देंगे। शेषफल जब तक नहीं निकले तो तब तक भाग देते रहना है। 20 से 56 में भाग देंगे, 20 दूनी होता है 40, तो 40 यहाँ पे बचा है। अब इसमें से घटाने पर 16 बचा। अब यही 16 से हम लोग 20 में भाग देंगे। तो यहाँ पे 20 में भाग देते हैं, 16 एकम 16 बच गया यहाँ पे 4। अब 4 से 16 में भाग देंगे। जब तक कि हमारा 0 नहीं आ जाए तब तक हमें भाग देते रहना है। 4 चौकन होता है 16, 16 में 16 गया, बच गया यहाँ पे 0। तो यहीं पर हमारा अंत हुआ। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, इसमें हमारा कौन सा a है कौन सा b है, यही हम लोगों को यहाँ पे लिखना है।
तो सूत्र देखिए हमारा क्या बोलता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो एक के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 320 को रखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे 320 बराबर, अब बी और क्यू की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, तो जिससे कि हम लोग भाग दिए 132 से, यहाँ पे 2 बार में लगा तो शेषफल हमारा 56 बचा। तो यहाँ पे बी के जगह पे लिखेंगे 132, फिर कुछ नहीं, यहाँ पे तो गुना का चिन्ह है, गुना लिखेंगे। फिर यहाँ पे गुने में आया था 2, क्यों के जगह पे हम लोग लिखेंगे 2, फिर प्लस है तो प्लस देंगे। यहाँ पे बच गया आर हमारा क्या होता है, तो आर शेषफल होता है। यहाँ पे शेषफल कितना बचा है, 56 बचा है, प्लस का 56 लिख देंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा आसान तरीके से 132 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा, 264 आएगा। उसमें 56 जोड़ेंगे तो 320 हमारा आ जाएगा। तो 320 बराबर इतना यहाँ पे लिख दिए ये सूत्र की मदद से, और ये भागफल के मदद से हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ है। अब देखिए शेषफल यहाँ पे जब तक कि इसमें अंत में प्लस का 0 नहीं आ जाए तब तक हमें कार्य को जारी रखना है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे 132, देखिए यहाँ पे 132 बराबर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 132 में 56 से जो शेषफल निकला था 56 से 132 में भाग दें तो 2 बार में 112 आया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 56, बी के जगह पे 56, फिर गुने में क्यू की जगह पे 2 बार में लगा था तो यहाँ पे गुने का 2, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए शेषफल हमारा कितना बचा था, शेषफल 20 बचा था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 20। तो अब इसको गुना करके देखिए 112 और प्लस का 20, 132 पूर गया। अभी भी यहाँ पे 0 नहीं आया है, लास्ट में प्लस का 0, 20 आ गया। तो अभी भी हमको कार्य को जारी रखना है। अब ये जो 56 यहाँ पे है इसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर बराबर है तो बराबर देंगे। अब ये 56 में 20 से भाग देने पर 20 गुने 2 तो किए 40 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 गुने का ये जो 2 यहाँ पे है इसको यहाँ पे लिख देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। शेषफल कितना बचा था, 20 दूनी 40, 56 में 40 घटाए शेषफल हमारा 16 बचा था। तो यहाँ पे प्लस का 16 लिख देंगे। अभी भी हमारा यहाँ पे अंत में 0 नहीं आया है तो इसको अभी जारी रखना है। तो ये हमारा यहाँ पे 20 है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फिर बराबर है तो बराबर देंगे। अब देखिए ये 20 में 16 से भाग दिए थे तो यहाँ पे 16 लिखे, कितना बार में लगा था, 1 बार में लगा था, तो क्यों के जगह पे 1 लिखेंगे, फिर प्लस 0, यहाँ पे शेषफल बचा है तो यहीं पे 0, सॉरी यहाँ पे 16 में 1 तो शेषफल बचा है 4 यहाँ पे लिख दिए। अभी भी हम लोगों का अंत में 0 नहीं है, या इसको हम लोग गुना करके देखेंगे, 16 कम 16 प्लस का 4 करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। ये भी हमारा सही कंडीशन में जा रहा है। फिर यहाँ पे 0 नहीं है या तो ये 16 को यहाँ पे लिखेंगे, फिर बराबर देंगे यहाँ पे। अब ये 16 यहाँ पे तो भाजक में हम लोग 16 लिख दिए। अब 4 से जो इसमें 4 बार में भाग लगा था यहाँ पे लिखेंगे 4 गुने ये 4 यहाँ पे लिख देंगे 4, प्लस का शेषफल कितना बचा था, 0 बचा था, तो यह 0 यहाँ पे हम लोगों को लिख देना है। देखिए अब हम लोगों का यहाँ पे ये कंडीशन सही निकल चुका है, यहाँ पे भी सही हो गया, 4 चौका 16 प्लस का 0, यहाँ पे 16 बराबर हो चुका है। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पर आपको ये सूत्र याद रखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसी तरीके से भाग दे दे करके हम लोग इसको सजा के लिख देंगे, ये हमारा आंसर निकल जाएगा। तो शेषफल हम लोग यहाँ पे अंत में लिख देंगे, शेषफल बराबर 0 और मौसौ हमारा कितना निकला, मौसौ बराबर ये 4 निकला। चूँकि जहाँ पे 0 प्लस का आ जाए तो शुरू वाला को हम लोग
महत्तम समावर्तक कहते हैं। तो महत्तम समावर्तक हमारा निकल चुका है 4। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए। क्वेश्चन रहेगा इसी टाइप से 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ देगा 56 और 22 का मौसम बताओ। ये कुछ भी हो सकता है संख्या, इससे आप लोगों को घबराना नहीं। इसको आप लोग समझ गए तो इसी टाइप से आपको भी बना देना है क्वेश्चन, तो आपको 2 नंबर फिक्स है मिल जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। और इस तरीके से बराबर दे दे करके लिखिएगा तो और भी आपको कॉपी चेक करने वाले को बहुत बढ़िया देखने में लगेगा। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से हमने यहाँ पे बताया है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।